जमील घर से निकलते हुए बहुत उदास था और उस उदासी के आलम में उसे नौकरी के पहले दिन ऐसा काम दिया गया जिसने उसे और ज़्यादा उदास कर दिया। पौधों की नर्सरी में जमील का पहला दिन था। उसके ज़िम्मे नाकारा बीजों को सेहतमंद बीजों से अलग करके मखसूस थैलियों में बंद करना था। काम के दौरान जब बहुत सारे नाकारा बीज जमा हो गए तो वो उन्हें गौर से देखने लगा। ये बिल्कुल उसी की तरह थे, दुनिया के लिए बिल्कुल बेकार, किसी काम के नहीं। जैसे सुबह उसके बाप ने नाश्ते की मेज पर उससे कहा था, तुम दुनिया के नाकाम और बेकार तनी लड़के हो, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, इसलिए पढ़ाई छोड़ दो ताकि मेरा पैसा ज़ाया होने से बच जाए। और हाँ, आज से ही तुम मेरे दोस्त की नर्सरी में काम करोगे। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। ये अल्फाज उसके बाप के थे जिससे वो बहुत प्यार करता था, मगर उसका बाप जमील से प्यार नहीं करता था। उसे तो अपने उन बेटों से प्यार था जो पढ़ाई में उसका नाम रोशन कर रहे थे। वो घर से निकलते हुए बहुत उदास था और उस उदासी के आलम में उसे यहाँ भी ऐसा काम दिया गया जिसने उसे और ज़्यादा उदास कर दिया था। उस शाम जब उसका काम खत्म हुआ तो वो उन बेकार बीजों को बाहर फेंक कर घर आ गया। उसके घर के बाहर ऐसी वीरान जगह थी जहां वो अक्सर उदासी की कैफियत में जाया करता था। अब भी वो वहीं आकर बैठ गया। उसने यूं ही बेख्याली में अपनी जेब में हाथ डाला तो एक बीज उसके हाथ लगा, वही बेकार सा बीज, बिल्कुल उसी की तरह। वो अपने दिल में हंस दिया। वो कुछ देर बीज को देखता रहा और फिर उसे जमीन पर फेंक कर अपने घर की तरफ चला गया। इसी तरह वो रोज नर्सरी जाता रहा और यूं ही बेकार से दिन गुजरते रहे। इस दौरान बारिशों का मौसम शुरू हुआ और कई दिनों तक हल्की हल्की बारिश होती रही। एक दिन वो नर्सरी से घर वापस आया तो फिर से उसका बाप गुस्से में था। दुनिया का निकम्मा तरीन लड़का मेरे घर में पैदा हो गया, ये लड़का किसी काम का नहीं। जमील घर से निकल आया और उसी मखसूस जगह पर आकर बैठ गया। उसके कानों में अपने बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। उसकी आंखें दुख के आंसुओं से भर आईं। अचानक उसकी आंख से एक आंसू निकला और जमीन पर गिर गया। तभी उसने नीचे देखा और वो हैरान रह गया। नीचे जमीन से एक नन्ही सी कॉम्पल निकल रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस बेकार वीरान जगह पर कुछ उग सकता था। अगले रोज वो उस जगह पर दोबारा आया तो कॉम्पल कुछ और बड़ी हो चुकी थी। ये देखकर उसे खुशी हुई और वो अगले दिन नर्सरी से खाद ले आया और उसके गिर्द गड्ढा खोद कर उसे रोजाना पानी देने लगा। वक्त गुजरता गया और वो छोटी सी कॉम्पल रफ्ता रफ्ता एक पौधे में तब्दील होती गई। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। पौधे पर पहला फूल खिला। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि दुनिया में कोई चीज भी बेकार नहीं होती। इसके बाद जमील ने बेकार बीजों को फेंकने की बजाय घर लाना शुरू कर दिया। उसने जमीन तैयार की और उसमें बीज बोने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता नए पौधे निकलने शुरू हुए और उसके लिए जैसे जीने की उम्मीद पैदा हो गई। ये उसकी लगन और मेहनत का नतीजा था कि चंद ही सालों में उसने अपनी नर्सरी खोल ली और अब वो शहर में मौजूद कई फ्लावर शॉप का मालिक था। और वही लोग जो उसे निकम्मे होने के ताने देते थे अब उसकी तारीफें करते करते नहीं थकते थे। तो सोचिए कि अगर आप भी इस वक्त बुरे हालात से गुजर रहे हैं और लोग आपको बेकार समझकर आपसे किनारा कर चुके हैं तो खुद पर और अपने रब पर यकीन रखें। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है, उसे बस पहचानने की जरूरत है। याद रखें, कभी कभी नाकिस और बेकार बीज से भी खूबसूरत पौधे उगाते हैं।